तो वहाँ में क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना पी परवलय बाय स्क्वायर इक्वल टू 12x पर एक बिंदु पी से परवलय के अक्ष पर डाले गए लंब का पाद n है। तब पी एन के मध्य बिंदु M से एक सरल रेखा परवलय के अक्ष के समांतर खींची जाती है जो परवलय को बिंदु Q पर मिलती है। यदि रेखा NQ का y अंतःखंड 4/3 है तो आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन में से सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो हम हमें जैसे गिवन है हम उसके जैसे लिख लेते हैं कि हमें गिवन है कि एक परवलय बाय स्क्वायर इक्वल टू 12x, मतलब कुछ इस तरीके से बन जाएगा वो। ठीक है, एक सेकंड। परवलय कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मान लेते हैं हम कि ये उसका शीर्ष हो गया है, ये एक्सेस हो गई है, ये कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 12x है। ठीक, तो अब यदि ये इतना है तो अब हमें क्या बोला है, माना पी परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x पर एक बिंदु है और पी से परवलय के अक्ष पर डाले गए लंब का पाद n है। ठीक है, एक बिंदु हम पी मान लेते हैं, एक बिंदु हमने पी यहाँ पे मान लिया और परपेंडिकुलर हमने अक्ष पे एक लंब डाला हुआ है। ठीक है, हमने एक लंब डाला हुआ है, उस लंब को हमने डिनोट कर दिया इससे। ठीक है, ये लंब डाला हुआ है हमने, ये लंब है मतलब परपेंडिकुलर होगा। ठीक, ये लंब है इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जहाँ एन इसका पाद है ये बोला गया है और हमें क्या बोला है कि अब पी एन के मध्य बिंदु एम से पी एन की का मध्य बिंदु जो रहेगा एम से एक सरल रेखा परवलय के अक्ष के समांतर खींची जाती है। इसके समांतर हमने एक अक्ष खींच दी है, सॉरी, अक्ष के समांतर हमने खींचा है और हमें बोला है कि जो परवलय को बिंदु क्यू पर मिलती है, ये परवलय को कहाँ पे मिल रही है, बिंदु क्यू पे। ठीक है, यदि रेखा एन क्यू का y अंतःखंड 4/3 है तो यदि एन क्यू का वह अंतःखंड 4/3 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। यदि हमने एन और क्यू को मिलाया तो हमें बोला गया यदि रेखा एन क्यू का वाय अंतःखंड कितना है, 4/3 है, मतलब वाय पे अंतःखंड काटा है इसने कितने का, 4/3 का। तो यहाँ पे एक्स 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस 4/3 हो जाएगा। तो हमें बताना है एम क्यू ऐसे दे रखा है, क्या सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम एम क्यू की डिस्टेंस निकाल लेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले तो हमें पी निकालना है, पी कितना हो जाएगा। पी पॉइंट हमें पता है कि ये कितना होता है, 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर फिर 280 के इक्वल होता है। तो ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितनी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x को कंपैरिजन किया जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax से, तो 4a इक्वल टू में 12 हो जाएगा, या a की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो 3 आ गई है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यह आ जाएगा 3t स्क्वायर और यह आ जाएगा 6t। ठीक है, अब अब हमें जैसे कि बोला गया है यहाँ पे ये एक्स एक्सेस है एन, तो यदि ये परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये भी 3t स्क्वायर हो जाएगा एक्स एक्सेस और ये 0 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि लंब डला है, लंब डला है मतलब किसी भी पॉइंट पे हम देखें तो वो 3t स्क्वायर होगा, ये भी 3t स्क्वायर हो जाएगा। वाई हमें नहीं पता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 3t स्क्वायर 0 हो गया है। अब इसके बीच का मिड मिड पॉइंट देखें तो 60/0 प्लस 0/2, तो यह आ जाएगा 2t, मतलब 3t। कितना आ जाएगा, 3t आ जाएगा। अरे 60 हम कैसे निकालेंगे, x1 + x2/2, ऐसे ही ना। वैसे ही आप 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर/2 निकालो तो 3t स्क्वायर आ जाएगा। तो वैसे ही हमने y1 + y2/2 निकाला, 60 + 0 60/2, 3t आ गया। तो ये आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एम क्यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहले एम क्यू निकाल लेते हैं, एम से क्यू तक की डिस्टेंस। तो एम से लेके क्यू तक की डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्योंकि ये पैरेलल है। अब 3t स्क्वायर के लिए हमें क्यू बता, मतलब क्यू यदि देखें पैरेलल लाइन थी तो हमें इसका y कोऑर्डिनेट तो पता है, x कोऑर्डिनेट नहीं पता।
कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, लेकिन हमें ये पता है कि आगे चल के ये 043 पे कट कर रहा है यहाँ पर अंतःखंड। तो यहाँ से हम इसका क्यू एन निकाल सकते हैं, क्यू एन की स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एम क्यू यदि हम निकालें, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एम क्यू कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एम क्यू कितना हो जाएगा यदि हम देखें, तो यदि हम इसको ना क्यू को इस तरीके से मान लेते हैं कि क्यू हमारा ये वाला पॉइंट एच मान लेते हैं और इसे 3T मान लेते हैं, मतलब 3T तो है ही, पैरेलल लाइन है तो जहां पे भी देखोगे 3T ही रहेगा, तो यहाँ भी 3T ही होगा। ठीक है, तो अब चूंकि एच 3T लाई कर रहा है किस पे, पैराबोला पे, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। तो 3T का स्क्वायर इक्वल टू में 12 मल्टीप्लाई एच, या 9T का स्क्वायर इक्वल टू में 12 मल्टीप्लाई एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई है, 90 स्क्वायर अपॉन में 12 इक्वल टू में एच, तो 3 से 3 टाइम, 3 से 4 टाइम, एच की वैल्यू एग्जैक्ट निकल गई, 3T स्क्वायर बाय 4, कितनी आ गई है, 3T स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो हमें क्यू का पॉइंट मिल गया है कितना, क्यू का पॉइंट कितना है, ये है, क्यू का पॉइंट यदि हम यहाँ पे लिखें तो ये है 3T स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में 3T। अब इक्वेशन निकालना है इसकी, तो सबसे पहले तो स्लोप निकलेगी, स्लोप निकाल लेते हैं। तो क्यू एम की स्लोप, या एम क्यू की स्लोप, ठीक है, सॉरी। अब इक्वेशन ऑफ एम क्यू कितना हो जाएगा, मुझे बताओ कि ये वाली इक्वेशन कितनी होगी यदि देखें हम तो, अरे ये y के पैरेलल, x के पैरेलल लाइन है ना, तो ये क्या y इक्वल टू 3T हो जाएगी, सिंपल है, ये y इक्वल टू कितनी हो गई, 3T हो गई, क्यू एम क्यू। अब हमें एम क्यू बताना है कि एम क्यू की डिस्टेंस कितनी है। अब एम क्यू की डिस्टेंस मतलब एम से लेके क्यू तक कितना है, ये कैसे बताया जाए, तो आपको एच पता है, मतलब ये वाला पॉइंट पता है आपको, आप ये लाइन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको पता लग जाएगी कि ये तो 0 0 है आपका। ठीक है, जैसे ही आप ये वाला पॉइंट देखोगे यहाँ पे बाय 0 हो जाएगा। तो हमें एग्जैक्टली exactly क्या बताना है, हमें तो क्यू पॉइंट आ गया है। अब हमें, हम देख लेते हैं एक मिनट, हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस कब निकल पाएगी, जब टी की वैल्यू हमें एग्जैक्टली exactly पता होगी कितनी, क्योंकि टी की वैल्यू पता होगी तभी हम निकाल पाएंगे। अब टी की वैल्यू कैसे निकालें, तो एक काम करते हैं, टी की वैल्यू यदि हम देखें एन क्यू की इक्वेशन हम निकालें, तो हमें यहाँ पे जो 043 दिए हैं इनसे कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, एन क्यू आर मान लिया इसे। ठीक है, तो एन क्यू जितना होगा उतनी ही स्लोप एन आर की भी होगी। ठीक, तो एन क्यू की सबसे पहले स्लोप निकाल ली जाए, स्लोप ऑफ एन क्यू, तो इससे शायद टी रिलेट कर पाए हम, या टी की वैल्यू निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ पता है 043, तो 3T स्क्वायर बाय 0 माइनस का 4/3 अपॉन में, यह जाएगा 3T स्क्वायर माइनस का 0, माइनस का 0, तो ये आ गया है अपना माइनस का 4/3, नीचे आ जाएगा तो 3 9, और टी स्क्वायर ऐसे आ गया 4/9 टी स्क्वायर, ये स्लोप निकल गया। अब इक्वेशन कितनी निकल जाएगी, हमें पता है आर एक पॉइंट, तो वाई माइनस का 0, 4/3, y-4/3। ठीक है, और ये आ गया है माइनस का इक्वल टू में, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे निकाला है ये। ठीक है, तो एन से लेके क्यू तक, क्यू भी पॉइंट हमें पता था, आप चाहते तो एन क्यू से भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y-4/3 है, और ये वैल्यू है किसकी, मतलब y-4/3, इक्वेशन निकाल रहे हैं हम इसकी, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन पे हम 043 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, सिंपल बात है। तो वहां से शायद टी की वैल्यू निकल जाए हमारी, जो टी के टर्म में आए, ऐसा कुछ हम कर रहे हैं, या ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ इसके लिए। तो इक्वेशन ऑफ एन क्यू, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो
3t² माइनस 4। एक काम करते हैं, क्यू एन की इक्वेशन ना हम इसके टर्म में निकाल लेते हैं, मतलब इसके टर्म में और इसके टर्म में। और ये इक्वेशन आगे जा रही है, 043 को सेटिस्फाई करेगी, तो शायद हमारी टी की वैल्यू आ जाए। ठीक, इससे भी आ जाएगी, इससे भी चेक कर लेते हैं, इससे आएगी यानी, क्योंकि ये भी टी के टर्म में ही आ रहा है। तो हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा y-4/3, और ये आ जाएगा माइनस का, अब 4/3 रखेंगे तो 4/3 ये जीरो हो गया, एक्स वाली टर्म भी जीरो होगी, तो फिर तो कुछ आएगा ही नहीं शायद। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा m। m कितना आया है, माइनस का 490 एक्स माइनस का x1 जीरो है, ऐसे रख लेते हैं। अब x1 जीरो रखोगे, ये पूरी टर्म जीरो, ये पूरी टर्म जीरो, कुछ आया ही नहीं, तो ऐसे तो कर नहीं सक पाएंगे हम। तो हम एक काम करते हैं, सॉरी, हम ना एन क्यू इनसे निकाल लेते हैं, एन क्यू की इक्वेशन इससे निकाल लेते हैं। तो एन क्यू की इक्वेशन निकालने हैं हम, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ y माइनस का y1 कितना है हमारा, जीरो। इसको x1 y1 माना है हमने, ठीक है, और इसको x2 y2 माना है, जिसके अंदर संख्या में ये गिवन है, इक्वल टू में। अब m निकाल लेते हैं, m डायरेक्ट डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते हैं। तो 3t माइनस का जीरो अपॉन में, यह जाएगा 3t² y4 माइनस का 3t², ठीक है, और x माइनस का x1 कितना है, 3t²। सॉल्व करते हैं इसे, तो या y माइनस जीरो, तो y ही आ जाएगा, इक्वल टू में 3t अपॉन में 3t², और 4 × 3 = 12 कितना होगा ये, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 9t² ऊपर चला जाएगा 4, यहाँ बचेगा x माइनस का 3t²। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक, तो अब t से ये 3 टाइम कैंसिल, t से एक t कैंसिल, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूं तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू में माइनस का 4 अपॉन में, माइनस का 4 अपॉन में dt, और ये है x माइनस 3t का स्क्वायर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर यदि x जीरो है हमारा, ठीक है, तो y कितना था, 4/3 था। जब x जीरो था तो y कितना था, 4/3 था। तो यहाँ पे हम देखें कि ये लाइन आगे जाके इसको काट कट कर रही है, तो 043 को ये सेटिस्फाई करेगी ये लाइन, तो 0 4/3 रखते हैं, तो 4/3 हो जाएगा। और यहाँ पे हम जीरो रख देते हैं, तो जीरो रखेंगे तो ये माइनस का 3t² हो जाएगा, t से एक 3 कैंसिल, और t से एक t कैंसिल, तो ये आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस का 4t, और ये है 4/3, 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, t की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। ठीक है, अब चीजें निकल जाएंगी हमारी। अब t की वैल्यू आ चुकी है, तो t की वैल्यू जैसे ही आई है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि p से n तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप बोलोगे p से n तक की डिस्टेंस मतलब 280 के इक्वल या 60 के इक्वल, तो 60 कितना, 6 मल्टीप्लाई में t की वैल्यू कितनी आई, 1/3, तो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो पी एन इक्वल टू टू, पी एन इक्वल टू टू, पी एन इक्वल टू टू, पी एन इक्वल टू टू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं देखेंगे। अब एम क्यू निकाल लेते हैं, एम क्यू दिया है, पी एन तो सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब एन क्यू करेगा इन दो ऑप्शन में से कोई। तो अब एम क्यू निकाल लेते हैं हम, एम क्यू कितना निकलेगा, एन से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी निकलेगी, एम कितना, 3t² है, तो यह आ जाएगा 3, और एक 3 कैंसिल होगा, तो ये 1/3 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, 1/3 जैसे रखेंगे तो 1/3 1। और इसको मैं देखूं तो ये 1/3 का स्क्वायर है, तो एक 3 तो कैंसिल हो गया, तो बचा एक 3, वो नीचे आ जाएगा, 12 बन जाएगा, और ये 1 बन, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो एम क्यू की डिस्टेंस कितनी निकल जाएगी, यहाँ पे देख लेते हैं। तो एम क्यू देख रहे हैं, मतलब क्यू माइनस, मतलब 3t कितना, 1/12 माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, मतलब y1 - 1, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट करते हैं, यह जाएगा 12 एलसीएम, 1 माइनस का 4। अब पहले स्क्वायर कर लेते हैं, उसके बाद ही हटाएंगे, क्योंकि स्क्वायर करने पे ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो 3 यहाँ पे 4 आ जाएगा, मतलब माइनस का 3/12,
या 4, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। -1/4 मतलब प्लस का 1/4 हम मानेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाद में स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो -1/4 का स्क्वायर प्लस का 1/4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट आप काट दो और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा एम क्यू इक्वल टू में 1/4। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है, और आई होप आपको ये टर्म समझ में आई होगी, एम क्यू कैसे निकला है। यदि मैं यहाँ पे बताऊं तो एम क्यू इक्वल टू में देखिए, ये जब सॉल्व किया हमने तो कितना आया, -1/4 का स्क्वायर आया। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 1/16 आ जाएगा, आएगा या नहीं। अब इसका रूट हटा दो तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, तो ऐसे 1/4 आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, एम क्यू इक्वल टू में 1/4। थैंक यू।